की जानकारी अपने दर्शकों को देनी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर, न्यूज 24 की टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस समय हिंदुस्तान के 5 रफाल लड़ाकू विमान जो कि अब से बस कुछ ही देर में अंबाला के हमारे एयरबेस पर पहुंचने वाले हैं, एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं और उन्हें अपने साथ एस्कॉर्ट करके ला रहे हैं हमारे ही 2 सुखोई फाइटर जेट्स। आपको सीधे अंबाला ले चलते हैं। मेरे सहयोगी रमन कुमार वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रमन, क्या तैयारी है वहां पर, कौन कौन स्वागत करेगा? देखिए मानक, आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि जो एयरफोर्स स्टेशन है जहां पे कुछ ही देर के बाद राफेल लड़ाकू विमान लैंड करने वाला है, उसके अंदर का आप नज़ारा देखिए कि यहाँ पे भी काफ़ी मूवमेंट बढ़ गई है क्योंकि कुछ ही देर के बाद ये लैंडिंग होने वाली है। इससे पहले कि हेलीकॉप्टर इसी एयरपोर्ट स्टेशन के ऊपर मंडरा रहा था और कहा जा रहा है कि एयरफोर्स चीफ उस हेलीकॉप्टर में बैठ के यहाँ पे आए हैं जो 5 राफेल लड़ाकू विमान लेकर पायलट आ रहे हैं उनका स्वागत करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और राफेल लड़ाकू विमान का भी स्वागत किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि आर्मी के जवान भी यहाँ पे मुस्तैद हैं और वो भी इंतजार कर रहे हैं इस पल को यहाँ कैद करने के लिए। पूरे देश की मीडिया जमा है जो कि इस दिन का इंतजार काफ़ी पहले से कर रही थी और उन्हें लगता है कि इस लड़ाकू विमान के भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि ये देखिए मानक ये देखिए कि राफेल लड़ाकू विमान अंबाला में प्रवेश कर चुका है और आप इसकी आवाज और तस्वीर न्यूज 24 पर देख सकते हैं कि जिसका इंतजार हम लोगों को था वो इंतजार अब खत्म हुआ। ये देखिए कि 2 राफेल लड़ाकू विमान एक साथ चल रहा है और जो 5 लड़ाकू विमान फ्रांस से चला है राफेल लड़ाकू विमान वो अंबाला आ चुका है और किसी भी वक्त इस अंबाला कैंट के अंदर लैंड कर जाएगा। मानक, जिसका इंतजार हम लोग कर रहे थे वो इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई है और राफेल लड़ाकू विमान अंबाला आ चुका है और इसकी आवाज देखकर ही, जो कि हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि इसकी आवाज कैसी होगी, कि कितनी तेजी के साथ ये दिखाई देगा, और वो हम लोगों ने देखा कि अचानक ये गायब हो गया। इसकी आवाज भी बहुत कम आ रही है, लेकिन हमारे इस एयरपोर्ट जो अंबाला कैंट है उस अंबाला कैंट के ऊपर से ये गुजरा। मुझे लगता है कि दोबारा ये घूम के फिर यहाँ पे लैंड करेगा और जो एक कौतूहल बना हुआ है यहाँ पे कैमरे में अपनी इस तस्वीर को कैद करने के लिए और एक जिज्ञासा जो काफ़ी पहले से बताई जा रही थी कि इस लड़ाकू विमान के भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद जो ताकत बढ़ेगी, उस ताकत को बढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका जो कॉर्डन ऑफ किया गया था, यहाँ पे इजाज़त नहीं दी गई थी पहले मीडिया को आने की, लेकिन कुछ ही देर पहले इजाज़त दी गई। धारा 144 लागू कर दिया गया था और ये कहा गया था कि पहले मीडिया ऐसी तस्वीरों को नहीं कैद कर सकता, नहीं दिखा सकता, लेकिन बाद में अपनी रणनीति बदलते हुए हमें अलाउ कर दिया गया, हमें अंदर आने की इजाज़त दी गई और न्यूज़ 24 के कैमरे में वो तस्वीरें कैद हुई है जब लड़ाकू विमान यहाँ पे अंबाला कैंट के ऊपर से गुजर रहा है और किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकता है। मानक, बिल्कुल। आप रमन, आप यही तस्वीरें दिखाते रहिए। रमन, मुझे पता है क्योंकि वहां पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सब बैंड है, लेकिन मीडिया को इजाजत है बाहर से वो अपने कैमरों से कम इन रफाल की तस्वीरें और वीडियो अपने दर्शकों को दिखा सकता है और इसीलिए न्यूज़ 24 का कैमरा जो कि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के बाहर मौजूद है, वहां से आपको हम रफाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। रफाल फाइटर जेट अंबाला पहुंच चुके हैं। हिंदुस्तान के 5 रफाल लड़ाकू विमान जिनको के 2 सुखोई लड़ाकू विमानों ने एस्कॉर्ट किया, अंबाला के एयरफोर्स बेस पहुंच चुके हैं। टचडाउन हुआ या नहीं, बस यही देखने का इंतजार है। यानी उन्होंने हिंदुस्तान की जमीन को अभी चूमा या नहीं, बस ये देखना है। लेकिन हमारे एयर स्पेस में उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। हिंदुस्तान के 5 रफाल लड़ाकू विमान अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पहुंच गए हैं। हमारी 17वीं स्क्वाड्रन ये बनाएंगे गोल्डन एरोस के नाम से, आपको पता ही होगा। 5 लड़ाकू विमान अभी आए हैं और इनकी तैनाती अंबाला के एयरबेस में की गई है, 17वीं स्क्वाड्रन, जबकि कुल 36 विमान कहा यह जा रहा है 2021 के अंत तक हिंदुस्तान को मिल जाएंगे। 17वीं स्क्वाड्रन का हिस्सा बनेंगे ये 5 रफाल लड़ाकू विमान जो कि अंबाला में तैनात होगी। इसके बाद जब बाकी के विमान आएंगे, कहा यह जाता है कि उन्हें लेह में तैनात किया जाएगा। लेकिन ये लाइव तस्वीरें पहली बार हिंदुस्तान के एयर स्पेस में अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर
5 रफाल लड़ाकू विमान। रमन, क्या देख पा रहे हैं आप? रमन, क्या देख पा रहे हैं? रमन, ओवर टू यू। देखिए मानक, मैं बताऊं आपको कि अंबाला कैंट, ये आप देख सकते हैं कि अंबाला कैंट है और यहाँ से हरियाणा पुलिस की गाड़ी बाहर आ रही है। लेकिन जो हमने अभी राफेल एयरक्राफ्ट, जिसका इंतजार लंबे समय से सिर्फ मुझे ही नहीं पूरे देश को देश कर रहा था, उन्होंने देखा कि अंबाला कैंट के ऊपर से राफेल विमान गुजरा, जो कि कुछ ही देर के बाद यहाँ पे लैंड करने वाला है। और इससे पहले एयरफोर्स के चीफ और कई ऐसी एयरफोर्स की जानी मानी हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद है, जो कि वो स्वागत करने के लिए तैयार हैं कि जो 5 पायलट राफेल को लेकर फ्रांस से आ रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे और साथ ही साथ इस लड़ाकू विमान को बेड़े में शामिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। हालांकि ऑफिशियली ये कहा गया है कि अगले महीने 20 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में मीडिया के जरिए पूरे देश को भी इसके करतब दिखाया जाएगा, राफेल को दिखाया जाएगा। लेकिन आज ही अंबाला में इस लड़ाकू विमान के आने और इसका स्वागत करने के पहले जो बताया गया था कि मीडिया में कवरेज नहीं होगी, लेकिन बाद में मीडिया को कवरेज करने दिया जा रहा है और हमें परमिशन दिया गया अंदर आने के लिए। और अंदर आने के बाद हमें ये कहा गया कि आप कवरेज कर सकते हैं बाहर से। जो अंदर की तस्वीर है, जब एयरफोर्स के चीफ उसका स्वागत करेंगे, राफेल लड़ाकू विमान का स्वागत करेंगे, उसमें तैनात उसमें जो पायलट हैं उसका स्वागत करेंगे, उसकी तस्वीर वायुसेना बाद में रिलीज करेगी ऑफिशियली और उसकी तस्वीर भी देखने को मिल सकती है मानक। लेकिन जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, वो इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई। राफेल अंबाला कैंट पहुंच चुका है और कुछ ही देर के बाद आर्मी की तरफ से, वायुसेना की तरफ से इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। रमन, बिल्कुल ये तस्वीरें दिखाना बहुत ज़रूरी हमारे दर्शकों को इसलिए है क्योंकि ये दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक है और ख़ास तौर से हमारे दुश्मन देशों के पास जो लड़ाकू विमान हैं, उनके मुकाबले ये लड़ाकू विमान कहाँ ठहरते हैं, हमारी ताकत को कितना बढ़ाते हैं, ये हम लगातार न्यूज़ 24 पर अपने दर्शकों को बताते आ रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास अभी भी लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रंस की कमी है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। 23 साल बाद कोई नया लड़ाकू विमान हम खरीद रहे हैं, इसीलिए ये पल बहुत अहम है, ऐतिहासिक है। 23 साल बाद कोई नया फाइटर जेट हिंदुस्तान आ रहा है। हालांकि इस पर विवाद भी आप जानते हैं कितना हुआ था, लेकिन उस सब विवाद को पीछे छोड़ते हुए अब ये सच्चाई बन गया है। रफाल लड़ाकू विमान हिंदुस्तान के वायुसेना में अब से कुछ ही देर में आधिकारिक तौर पर शामिल होने जा रहा है। अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पर जैसे ही ये 5 रफाल लड़ाकू विमान उतरेंगे, हिंदुस्तान के बेड़े का हिस्सा बन जाएंगे। मेरे साथ यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं लगातार। देवनाथ जी, सुन पा रहे हैं मुझे? सर, आप बता रहे थे कि अब आने के बाद आगे क्या होगा इन 5 रफाल फाइटर जेट्स के साथ, आगे उनको कैसे रखा जाएगा? देखिए, अंबाला में काफी तैयारियां की गई हैं। ऐसे तो अंबाला में हवाई जहाज फाइटर एयरक्राफ्ट को रखने के लिए ब्लास्ट पेन पहले से ही बने हुए थे। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि ब्लास्ट पेन जो है बहुत ही हैवी कंक्रीट स्ट्रक्चर होते हैं, रीइंफोर्स्ड स्टील रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर होते हैं। उनकी मोटाई बहुत होती है, यानी दुश्मन अगर लड़ाई के मौसम में उसके ऊपर नॉर्मल डम्ब आयरन बम गिराए तो बम फट जाएगा, लेकिन ब्लास्ट पेन को कुछ नहीं होगा। इसके अलावा राफेल के लिए खास तौर से हैंगर बनाए गए हैं एट एन एक्सपेंस ऑफ 400 करोड़ रुपीस। 200 करोड़ रुपए अंबाला में और 200 करोड़ रुपए हाशिमारा। ये जो हैंगर हैं ये टारमैक पर यानी डिस्पर्सल के ऊपर बनाए गए हैं। राफेल को डे टू डे मेंटेनेंस और डे टू डे फ्लाइंग के लिए इन हैंगर्स के नीचे रखा जाएगा। इन हैंगर्स की खासियत ये है कि उसमें वेरी हाईली स्टेबल एंड रिलायबल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दिया गया है। मैं दर्शकों को बताता हूं कि जहाज की मेंटेनेंस के समय में उसको 2-3 तरह की अलग अलग एसी करंट यानी ऑल्टरनेटिव करंट की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से जहाज के मेंटेनेंस के वक्त उसको देवनाथ जी, सर एक सेकंड आपको रोकूंगा। मेरे साथ 2 और मेहमान जुड़ गए हैं। एयर कमोडोर डॉक्टर AS बहल मेरे साथ हैं और एयर मार्शल RC वाजपेयी।
एयर कमोडर बहल सर, मैं पहला सवाल आपसे है, आपने सुनी होगी आवाज सर, ये अभी थोड़ी देर पहले जो अंबाला में लैंड किए 5 एयरक्राफ्ट हमारे नए के नए एकदम ब्रांड न्यू, आवाज सुनकर आपके जहन में क्या आता है सर? पहली बार, अभी तस्वीरें हमने उनकी मिड फ्लाइट तो देखी है, रास्ते की लैंडिंग की नहीं देखी है, पर आवाज जरूर सुनी है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत गर्व फील होता है, ऐसे लगता है कि आज इतने सालों के बाद, दो दशक के बाद, 23 इयर्स के बाद एक नया मोस्ट एडवांस फाइटर इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर आज हमारी धरती पे लैंड कर रहा है, तो बहुत बड़े गर्व की फीलिंग होती है। काश मैं भी अगर एयरफोर्स में होता तो शायद मुझे भी आज मौका मिलता है इस जहाज को फ्लाई करने का, तो ऐसी फीलिंग आती है इसको देखते हुए। और ये भी लगता है कि अब हमें पाकिस्तान या चीन से डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नंबर कम जरूर है, 5 नंबर कम जरूर है, लेकिन धीरे धीरे ये नंबर बढ़ते रहेंगे और हो सकता है कि 36 से आगे भी हम ये जहाज लें। और ये जरूर हमको लगने लग गया कि कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान के अंदर एक डर फैल जाएगा ये जहाज को आने के बाद। ओके, एयर मार्शल वाजपेयी, आप भी सहमत हैं कि पाकिस्तान और चीन में आज हलचल जरूर होगी? ये तस्वीरें देखकर जो इस समय न्यूज़ 24 दिखा रहा है, 5 नए के नए ब्रांड न्यू रफाल एयरक्राफ्ट्स जो कि अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पर, एयरफोर्स बेस पर लैंड कर चुके हैं। बताया, इससे चीन और पाकिस्तान दोनों में ही बहुत दहशत छाई हुई है। जो मारक क्षमता है वो बहुत ही सुदृढ़ और निशाने पर बिल्कुल अचूक पहुंचती है, वहां पर बिल्कुल सटीक रूप से इसका संचालन किया जाता है। आपको पता है कि हमारे पायलट कितने एक्सपीरियंस, एफिशिएंट और इतने साहसी। बालाकोट में जो ऑपरेशन हुआ था प्रतिभा का परिचय दे रखा है। सबको मालूम है कि हमारे पायलट विश्व में अद्वितीय हैं। भले ही हमारे एयरफोर्स तीसरे नंबर पर आती हो विश्व में, मगर पायलट की क्षमता जो है वो बहुत ही ऊंची है, और बल्कि उनका कोई मुकाबला नहीं है, आसानी नहीं है। हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि यहाँ पर जो नेट्स हैं, इन्होंने सन 65 में सेवर जहाज़ों को मार गिराया था। तो इस आप सोच सकते हैं छोटा सा जहाज अपने से कई गुना शक्तिशाली जहाज को मार सकता है। अभी हाल में जो बालाकोट में कांड हुआ, उसके पश्चात जो हमारे अभिनंदन का केस हुआ है, आप सब उससे परिचित हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।